आप हैं मेरे साथ में देश में उठ रही एक डिमांड को जानने के लिए, और डिमांड इस बात की है कि चुनाव आयोग ने कुछ तो गड़बड़ की है। अब चुनाव आयोग ने कुछ तो गड़बड़ की है, अक्सर यह बात आप इलेक्शन के जस्ट बाद सुनते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, लेकिन इस बार ईवीएम मशीन से ज्यादा कहीं और गड़बड़ की बात हो रही है, और वो बात है वोटर लिस्ट के अंदर, और वो बात है मतदाता पहचान पत्र के अंदर गड़बड़ की। ये जानकारी आज डिटेल में हम इसलिए समझेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी सेम एपिक नंबर पर 2 कार्ड होने की बात स्वीकारी है। तो क्या यह संभव है कि कहीं धांधली मतदाता पहचान पत्र के नाम पर हुई हो, या वोटर आईडी के नाम पर, या वोटर लिस्ट में लगे हुए नाम के आधार पर हुई हो? ये सब बातें आज के सेशन में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा में बजट सत्र फिर से शुरू हुआ है। बजट के अंदर अब बहस होंगी और मतदान किया जाएगा। तो ऐसे में पार्लियामेंट का जो बजट सेशन रेज्यूम हुआ है, उस सेशन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा ओम बिरला जी से बात करके और सदन के अंदर भी इस पर चर्चा करने की डिमांड की गई। कहा गया कि वोटर लिस्ट का जो मसला है उस पर सदन में चर्चा होना अनिवार्य है, उस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि वोटर लिस्ट जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां आ रही हैं, उस पर संसद में चर्चा होना बनता है, और यह देश का मुद्दा है। पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज से बातें प्रभावित हो रही हैं। अपनी बात उठाते हुए इलेक्शन कमीशन के साथ, मतलब ये ऑब्वियस बात है, इन्होंने इस बात को रखा है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने एपिक नंबर के अंदर जो डुप्लीकेट एपिक नंबर है, ये क्या होता है एपिक नंबर, ये भी हम बताएंगे। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल से है, यानी पश्चिम बंगाल से है, वहां की वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है, उसने भी चुनाव के अंदर इस एपिक नंबर वाले मामले को उठाया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को अब डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहानी है, कैसे कुछ है, सारी बातों की चर्चा आज के सेशन में करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने एक ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी जी इस बात को लेकर के 10 मार्च को ट्वीट किया, और उसमें लिखा कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। मांग में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसे लेकर की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राहुल गांधी जी की, उसे लेकर चर्चा होनी है। साथ में इस बात की पारदर्शिता की मांग की जा रही है कि अल्टीमेटली ऐसा सब कुछ कैसे है। तो राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 4 बड़े मुद्दे हैं, उनको आपके सामने रखूंगा। फिलहाल के लिए चूंकि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए पूरे विपक्ष की तरफ से वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं, कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है साहब। तो अपोजिशन ने इस बात की मांग करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि राज्यसभा से जेपी नड्डा जी ने कहा कि सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस इस बात को बार बार दोहरा रही है कि हम तो बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। विपक्ष का आरोप है कि जिन राज्यों में विपक्षी दल राज्य चुनाव हारे हैं, वहां पर वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ थी। गड़बड़ इस बात की थी कि वोटर लिस्ट में कुछ नाम थे जो काट दिए गए और कुछ नए नाम जोड़ दिए गए, और जो नए नाम जोड़े गए उससे पार्टी को, कांग्रेस का या फिर अपोजिशन का जीतने का चांस था, उन जगहों पर ही उनके समर्थन में जो लोग थे उनको काट दिया गया, और नए लोग थे उनको जोड़ करके सूचियों के साथ गड़बड़ कर दी गई। कांग्रेस का इस विषय को लेकर के क्या क्या आरोप है, अब उसे समझते हैं। राहुल गांधी जी का कहना है कि इलेक्शन होने से पहले वोटर्स की लिस्ट में एक बड़ा परिवर्तन किया गया था। अब वो वोटर्स की लिस्ट में क्या बड़ा परिवर्तन था, वो भी हम आपको आज के इस सेशन के अंदर बताने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस पूरे की पूरे गेम को देखें तो आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र की असेंबली में 288 सीटों के लिए, लोक विधानसभा के लिए चुनाव होता है। वहां पर टोटल वोटर्स की संख्या 9.63 करोड़ दिखाई गई है। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट, जिसे आप देखें तो टोटल वोटर्स की संख्या 9.63 करोड़, मतलब 9.7 करोड़। महाराष्ट्र की जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो इससे कम है। पहला जो सवाल जो कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी जी ने जिस विषय को उठाया वो ये है कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो मतदान कर सकती है, वो 9.63 से कम है। वहीं वोटर लिस्ट में 9.63 वोटर्स का नाम है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से जो बातें उठाई गई वो क्या थी, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली बात इनके द्वारा उठाई गई वो ये थी कि साहब 32 लाख वोटर्स विधानसभा चुनाव 2019 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में जोड़े गए महाराष्ट्र के अंदर। और भाई एक बड़ा राज्य है तो पॉपुलेशन में ग्रोथ भी हो रही होगी। तो पिछले 2019 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024, इस समय कुल मिलाकर 34 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। भाई नए लोग हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वोटिंग लिस्ट के लिए, मतलब वोट के लिए लायक हो रहे हैं, उनका नाम जोड़ा गया होगा। लेकिन
39 लाख लोग, जो कि हिमाचल प्रदेश की कुल वोटर्स की संख्या के बराबर है, इतने लोग मात्र 5 महीने में, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2024 के बीच में, तो लोकसभा चुनाव मई 2024 में हुए और विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में हुए, तो इन 5 महीने के अंदर 39 लाख लोग जोड़ दिए गए। तो बोले ये कैसे संभव है? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है जो अपोजिशन के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है कि भाई 5 साल में आपने 32 लाख वोटर जोड़े और 5 महीने में आपने 39 लाख जोड़ दी। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि खुद आपकी सरकारी संगठन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहता है कि महाराष्ट्र में अडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो वोटर पॉपुलेशन है वो 9.7 करोड़ है। तो बोले भाई इतना बड़ा अंतर कैसे? भाई आपके पास जो नंबर्स रजिस्टर्ड हैं उनसे ज्यादा, मतलब आपके पास जो लोग पता हैं, सरकारी विभागों को जो पता है, उससे ज्यादा वोटर्स कैसे? कांग्रेस का दूसरा आरोप यह है। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप है वो महाराष्ट्र के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है कामठी, उसको लेकर है, और उसमें यह कहा गया कि विधानसभा 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने जिस तरह की जीत दर्ज की, वो जीत असल मायने में जितने नए वोटर्स जोड़े गए उन्हीं की संख्या के बराबर थी। ऐसा क्यों? बोले कांग्रेस ने लोकसभा 2024 में और विधानसभा 2024 में जो वोट प्राप्त किए वो सेम थे। भाई इतने लोकसभा में थे, इतने विधानसभा में थे। अक्सर यह होता है कि जिन राज्यों में लोकसभा के जस्ट पीछे विधानसभा इलेक्शंस होते हैं तो यह माना जाता है कि बड़ा परिवर्तन इतना तेजी से नहीं देखा जाएगा। लेकिन लोकसभा में जहां बीजेपी के पास 1.19 लाख वोट थे, यहां पर विधानसभा चुनाव में इनके पास चुनाव के अंदर वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है और 1.75 लाख हो जाती है। तो प्रश्न यह है कि 35,000 नए वोटर जोड़े गए थे इस कामठी विधानसभा क्षेत्र में, वो सीधे सीधे विजेताओं के अंदर जो बड़ी संख्या है या जो उम्मीदवार जीता है उसके बढ़े हुए संख्या में दिखाई दे जाती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो भी सुन लीजिए। तो राहुल गांधी जी का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन हमें कम से कम जो ये लोग नए जोड़े गए थे ना, इन लोगों का नाम दे दे, इनका पता बता दे और इनकी तस्वीरें दे दे, तो दैट हम ये कंफर्म कर लें कि साहब ये 5 महीने में संभव है और ये लोग जेन्युइन लोग हैं। ये मांग राहुल गांधी जी के द्वारा रखी गई फरवरी 7 को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब चूंकि दोबारा से बंगाल में यह बात उठी है, पश्चिम बंगाल के अंदर यह बात उठी है, तो यह बात फिर से सदन के अंदर आ गई है। सेम यही डिमांड अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं कि भाई ये चीज तो चेक करने की है कि बीजेपी ने बाहर से लाकर वोटर्स को जोड़ दिया है। आरोप यह है कि बीजेपी अपने क्षेत्रों से लोगों को लाकर इन क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाती है और उनसे वोट करवा करके सारा वोट परसेंटेज बढ़ा ले जाती है, और बाकी जो लोग इनके पक्ष के वोटर्स नहीं हैं उनके नाम पते काट दिए जाते हैं। ऐसा आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। तो साहब ये तो हुआ विपक्ष का आरोप। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर कुछ बोला क्या? जी हां, तो इन्होंने अपनी तरफ से पहला आंसर तो यह दिया कि साहब रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन वोटर्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, इस वजह से यह नंबर बढ़ा हो सकता है। नंबर दूसरा, लोगों के द्वारा जब हमने ये मिशन चलाया, रिवीजन एक्टिविटीज चलाई, पब्लिकेशंस किए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स के, उस समय लोगों के द्वारा बड़ा इंटरेस्ट शो किया गया अपने नाम ऐड करवाने का, इससे संख्या बढ़ गई होगी। देखिए देखिए, दोनों बातों में एक बड़ा प्रश्न यही रह जाता है, 5 साल में 35,000 और 5 महीने में, 5 साल में 35 लाख और 5 महीने में 39 लाख, ये नंबर थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। ये अपोजिशन लगातार पूछ रहा है। अब क्या हुआ, ममता बनर्जी भी इस लाइन में कूद पड़ी हैं। क्या है? असल मायने में 2026 के मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के हुए, ऐसे मार्च अप्रैल के अंदर 2026 में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बंगाल के वोटर्स की जो लिस्ट है ना, उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। इन्होंने बकायदा एक प्रॉपर सेशन करके यह आरोप लगाया कि दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती ही इसलिए क्योंकि वो हरियाणा और गुजरात से फेक वोटर्स लाई, उन क्षेत्रों में उन वोटर्स को रजिस्टर कराया और उनके आधार पर इन्होंने जीत मचा ली। इनके द्वारा प्रॉपर आरोप इस बात का लगाया गया कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र से, हरियाणा गुजरात से लोगों को लाते हैं, उन क्षेत्रों में उन्हें रजिस्टर वोटर दिखाते हैं और वोटर रजिस्टर दिखा करके उनसे वोट कराकर चुनाव जीत ले जाते हैं। इससे बचने के लिए टीएमसी ने इस महीने की शुरुआत में सुनिश्चित करना तय किया कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे
और सबके वोटर लिस्ट में नाम सही हैं या फेक वोटर हैं, ये जाकर क्रॉस चेक करेंगे। मतलब तृणमूल कांग्रेस ने वोटर्स का लिस्ट क्रॉस चेक करने का अभियान शुरू कर दिया है ताकि फर्जी वोटर्स का पता लगाया जा सके। हाल ही में चर्चा निकल कर आ रही है कि दो वोटर्स का एक जैसा ईपीआईसी नंबर कैसे निकल आया। भाई आधार कार्ड नंबर आपका और मेरा एक हो जाए तो यह तो बड़ा सवाल उठता है। तो बड़ी न्यूज यह बनकर आती है ममता बनर्जी के द्वारा कि भाई महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में दो वोटर्स के, यानी कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पे दो वोटर्स के एक जैसे नंबर ईपीआईसी के निकल आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी ने एक ही नंबर पर दूसरे आदमी को भी ईपीआईसी कार्ड उपलब्ध करा दिया। हालांकि इस स्टेट के जो सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इस बात को गलत बताया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अगर हो भी जाता है तो हम इसको दुरुस्त करते हैं। हालांकि जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट देते समय एक जैसा फोटो पहचान पत्र इकलौता आईडी कार्ड के रूप में स्वीकार नहीं होता। 11 अन्य भी आईडी कार्ड हैं जिन्हें दिखाकर आप वोट दे सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, आप वोट वहीं दे सकते हैं जहां की मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ा हुआ हो। केवल फोटो पहचान पत्र होने से आप वोट नहीं दे सकते, वहां की सूची में नाम होना आपका जरूरी होता है। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि यह मामला पहली बार पता चला है कि ऐसा पहले भी होता आया है? तो ऐसा पहले भी होता आया है। ईपीआईसी नंबर्स, जैसे जब हम लोग, मेरा खुद का उदाहरण मैं अगर साझा करूं तो मैं जब कानपुर गया था तो वहां पर आईआईटी में पढ़ने गया था तो वहां का भी पहचान पत्र हमें मिला था, और जब मैं राजस्थान में था उस समय का भी मेरे पास फोटो पहचान पत्र मिला था। तो जब आप कहीं पर जाते हैं तो फोटो पहचान पत्र वहीं के जो भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो बनवाते हैं। खैर, अब इस चीज को पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन दूर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको लेकर क्या कन्विंसिंग आंसर दिया है इलेक्शन कमीशन ने? तो आंसर यह है कि बिहार इलेक्शन होने से पहले पहले, ये जो बिहार पोल होने वाले हैं उनसे पहले पहले हम ये वाला प्रोसीजर भी सेटल कर देंगे, यानी कि एक मतदाता पहचान पत्र या नंबर पर दो लोगों को पहचान पत्र नहीं मिलेगा। यह बात सुनिश्चित करने का इलेक्शन कमीशन ने कहा है। खैर, अब ममता बनर्जी भी लोकसभा के अंदर इस डिमांड को उठा रही हैं अपोजिशन के साथ मिलकर कि इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। और यह वास्तविकता है कि लोकतंत्र में विश्वास के लिए बहस का स्थान उपयुक्त होना चाहिए और सदन में अवश्य रूप से चर्चा होनी चाहिए। सरकार भी इस चर्चा के लिए तैयार है और अपोजिशन इस मांग को उठा रहा है। देखते हैं कि क्या होता है, और अगर धांधली पाई जाती है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाकी आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।